जिस मुदित मन से किशोरी जी गई मुदित मन गौरी निकेता, उसी मुदित मन से अब प्रसन्न होकर के नहीं, बल्कि मुदित मन से अपने हाथ की उंगलियों में जो मुद्रिका धारण कर रखा था उसे निकाल करके ठाकुर जी के हाथ में दिया। ये आदर्श पत्नी सरकार उस हाथ में नहीं है, लेकिन इस हाथ में तो है, क्योंकि ये हाथ भी तो आप ही का है। भगवान ने कहा ये हाथ मेरा कैसे हो गया, ये हाथ तो आपका है। सीता जी ने कहा सरकार यह हाथ पहले मेरा था, लेकिन जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ लेकर के आपके हाथ में सौंप दिया उस दिन से ये हाथ मेरा नहीं बल्कि ये हाथ आपका हो गया। तो भले ही उस हाथ में नहीं है, लेकिन इस हाथ में तो आप लीजिए दीजिए। भगवान ने जैसे ही मुद्रिका देना चाहा, केवट चरण गहे अकुलाए। केवट ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया व्याकुल होकर के। अब केवट बिल्कुल व्याकुल हो गया कि मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए था। केवट को लगा कि मेरे प्रणाम ने प्रभु को संकोच में डाल दिया और मेरे प्रणाम ने वो कार्य कर दिया। मैं कितना गिरा हुआ, मैं कितना निष्ठुर हूं। अरे एक तो वो कैकेयी थे जिसने श्री राम के शरीर पर से वस्त्राभूषण उतारवा दिए, लेकिन मैं तो उस कैकेयी से भी निम्न स्तर पर चला गया, क्योंकि कैकेयी ने श्री राम के शरीर के वस्त्राभूषण उतरवाए, सीता जी के शरीर के वस्त्राभूषण उतरवाए नहीं। लेकिन मैं कितना निष्ठुर हूं कि मैंने सीता जी के शरीर के आभूषण तक उतरवा दिए। मेरे प्रणाम ने अनर्थ कर दिया। ये सोच करके केवट भगवान के चरणों को पकड़ लेता है अकुला करके। केवट चरण गहे अकुला, मुझे नहीं प्रणाम करना चाहिए। और स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, पहले इच्छा थी, अब इच्छा नहीं। मैंने सोचा था कि राजकुमार आए हैं, आप जब मिले नहीं थे ना, तब मन में इच्छा थी कि बहुत मजदूरी करी मैंने, लेकिन कभी जितनी मेहनत करी मिला नहीं मुझे। आज राजकुमार आए हैं,
इतना मांग लूंगा कि कभी मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुना था ब्रह्म है, मांग लूंगा। तो भगवान ने कहा अब तो मिल रहा है ना, और बिना मांगे मिल रहा है। केवट ने कहा यही तो विडंबना है सरकार, जब इच्छा थी तो मिला नहीं, और जब मिल रहा है तो इच्छा ही नहीं। अब तो इच्छा ही नहीं है कि कुछ चाहिए सरकार, और जो आपने दिया है उससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता। मैंने सोचा था आपसे मांगूं, लेकिन जब आए गंगा के किनारे और आपने मुझसे मांगा तो मुझे लगा जो मुझसे मांग रहा है उससे मैं क्या मांगूंगा, इसलिए मांगना ही छोड़ दिया। और सरकार एक बात और, जिसके आगे संसार के सभी लोग हाथ फैला फैला करके मांगते हैं, उसने मेरे आगे आकर के हाथ फैलाया तो मुझसे मांग करके आपने मुझे बड़ा बना दिया है। अब मुझे दे करके छोटा मत बनाइए, कि दोगे तो छोटा बना। तो भगवान बोले उतरा ही नहीं दे रहा हूं, तो बोले प्रसाद दे रहा हूं। केवट बोले प्रसाद देने का काम साधु महात्मा का है। तो भगवान बोले हमारा वेश देखो ना, हम भी तो साधु महात्मा ही हैं। तो बोले वेश बनाने से क्या होता है, अभी वेश बनाया है, जाओ 14 साल जंगल में रहना, उसके बाद जब लौट करके आओगे ना उस समय बोले फिरती बार मुहि जो कछु देवा, तब बोले सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। तब प्रसाद, तब पक्के साधु बनोगे। अभी खाली साधु का वेश है, साधु हो नहीं। जब 14, वैसे भी साधु समाज में कहा जाता है जब रहे 12 बरस साधु के टोल, तब सीखे साधु के एक बोल। तो 14 साल रहोगे ना साधुओं के साथ, तब पक्का साधु बन जाओगे। उसके बाद जब दोगे ना वो प्रसाद, भगवान बोले कि तो उतराई समझ के ले ले, पारिश्रमिक समझ करके ले ले। तो केवट ने कहा सरकार मजदूरी भी तब दी जाती है जब काम पूरा हो जाता है। भगवान ने कहा तो काम तो तूने पूरा कर दिया, उस पार से इस पार कर दिया। केवट ने कहा तो इस पार से उस पार कौन करेगा, आए हो उस पार से इस पार, तो एक दिन इस पार से उस पार भी तो जाओगे। उस दिन किसी और को मत बुलाना, हम ही रहेंगे। इस बात को कह करके मानो भगवान को बांध लिया हो।